अपने लफ्ज़ों के साथ, झूठे वादों के साथ सब बात दिखाकर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे और अब भी इसी बदगुमानी में है कि ये जो कुछ मर्ज़ी कर लें पाकिस्तानी अवाम को अपने एतमाद में ले लेंगे। पाकिस्तानी अवाम को आखिर में जाकर ये ज़रूर कहेंगे कि ये सिर्फ़ अवामी मफादात के लिए था, मुल्की तालमीत के लिए था, अवाम के मफादात को मद्देनज़र रख कर इसराइल के मौजू पर बात हो रही है। एक बात ज़रूर है कि ये सोशल मीडिया की ही ताकत है कि हमारे मुल्क का वज़रा जो है जिस बात को छुपाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया हकीकत दिखाने की इतनी ताकत रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। हमने देखा है कि अगर किसी मुल्की इशू पर चाय मगोइयाँ शुरू हो जाएं, क्या सराइयाँ जो है वो मीडिया पर आना शुरू हो जाएं, वक्तन फ़क्तन रफ्ता रफ्ता ये बातें जो है आवाज़ सुनने को मिलना शुरू हो जाए, मुख्तलिफ़ दरानियों के वक्फे में एक ही तरह के अल्फाज सुनने को मिलना शुरू हो जाएं, तो कुछ ना कुछ हकीकत जो है इन लफ्ज़ों के पीछे ज़रूर पाई जाती है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है, कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है जो आवाम से छुपाया जा रहा होता है। कुछ ना कुछ पसे पर्दा ऐसे फैसले किए जा रहे होते हैं जिस मकसद के अवाम को अपने फ़ैसलों में शामिल ना करना है। मकसद अवाम की आंखों में धूल देकर कुछ ऐसे फ़ैसले करना जो इनके ज़ाती मफादात के लिए हो। मकसद जो भी फ़ैसले हो रहे हो वो सिर्फ़ आमरीत की बुनियाद पर है, फ़र्द वाहद की बुनियाद पर है, फ़र्द वाहद की हाँ या ना के वजह से हो। मुल्की मफादात को जितना मर्ज़ी चाहे नुकसान हो जाए, अवामी मफादात को ख़ातर में लाए बगैर जब ऐसी हरकत होना शुरू हो जाए तो फिर लाजमी क़ियास रंगियाँ सुनने को मिलती हैं, फिर लाजमी चाय मगोइयाँ होती हैं। फिर हमने देखा कि आने वाले वक्तों में वही क़ियास रंगियाँ, वही चाय मगोइयाँ जो है वो दुरुस्त साबित होना शुरू हो जाती हैं। माजी में अगर हम 4 साल पीछे चले जाएँ तो मुल्की मीडिया पर वहाँ पर इसराइल को रियासत तस्लीम करने के हवाले से चाय मगोइयाँ हो रही थी, मुल्की मीडिया पर बातें आ रही थी। कहा जाने लगा था कि हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं कि वो इसराइल को रियासत तस्लीम कर ले। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जो हैं वो ऐसी बातें, ऐसी गुफ्तगू मुल्की मीडिया पर करते हैं। फिर आपके मुल्क के वज़ीर दफ़ा हो और उनसे पूछा जाए कि आपके जो पीछे एक खातून बैठी है वो कौन थी, और वज़ीर दफ़ा का जवाब हो कि मालूम नहीं, इन्हें तो पता ही नहीं कि वो कौन है। वज़ीर आज़म से पूछें वो अजनबियत ज़ाहिर करते हैं, हालांकि उसी खातून को अगर तमगा इम्तियाज़ दिया गया हो, उसी खातून के साथ मुख्तलिफ़ मकामात पर आपकी तस्वीरें हों, वही खातून आपके लिए खुफिया एजेंडे पर काम कर रही हों। शमा जुनेजो नामी खातून जो है जिनके हमारी मौजूदा हुकूमत के वज़रा के साथ तस्वीर तमगा इम्तियाज़ लेते हुए दिखाया गया है। शमा जुनेजो जैसी खातून जो है इनके बारे में ये तासर है, ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जो ताल्लुक़ात हैं उनको बहाल करने के एजेंडे पर काम कर रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी मुल्क के वज़रा जो है या किसी मुल्क के हुक्मरान अपनी आवाम से कुछ हक़ाइक़ छुपा रहे होते हैं, तो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने लफ्ज़ों से आवाम की आंखों में मट्टी डाल लेंगे, आवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे। शायद इनकी एक मुकम्मल माजी में तारीख़ रही है हमेशा से अपने लफ्ज़ों के साथ, झूठे वादों के साथ सब बात दिखाकर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे और अब भी इसी बदगुमानी में है कि ये जो कुछ मर्ज़ी कर लें पाकिस्तानी अवाम को अपने एतमाद में ले लेंगे। पाकिस्तानी अवाम को आखिर में जाकर ये ज़रूर कहेंगे कि ये सिर्फ़ अवामी मफादात के लिए था, मुल्की तालमीत के लिए था, अवाम के मफादात को मद्देनज़र रख कर इसराइल के मौजू पर बात हो रही है। एक बात ज़रूर है कि ये सोशल मीडिया की ही ताकत है कि हमारे मुल्क का वज़रा जो है जिस बात को छुपाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया हकीकत दिखाने की इतनी ताकत रखता है कि हमारे वज़रा की तस्वीर के साथ उनके बोले गए झूठों को बेनकाब करता है। शुक्रिया।